बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 5.2 में सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। z इक्वल 2x प्लस 3y की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें जबकि 2x प्लस y छोटा है या बराबर है 4 के, 4x माइनस वाई छोटा है या बराबर है 2 के, x बड़ा है या बराबर है 0 के, y बड़ा है या बराबर है 0 के। y की तरफ इसका मुंह खुला है, इसका मतलब y बड़ा, x की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब x बड़ा। सबसे पहले हम इस मसावात को सॉल्व करेंगे, तो हमने वो मसावात इधर लिख लेनी है। 2x प्लस वाई छोटा है या बराबर है 4 के। ठीक है बच्चे, इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 1 का नाम। ठीक है, फिर हमने लिख देना है बच्चे मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए बच्चे हमने ये जो गैर मसावात का साइन है, ठीक है, ये वाला, इसे हमने इक्वल में चेंज कर देना है। फिर हमारे पास इसकी बन जाएगी मुतल्लिका मसावात, इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। ठीक है, यहाँ पर बच्चे हम लोगों ने लिख देना है कि मसावात 2 में x इक्वल 0 दर्ज करने से, मसावात 2 कौन सी है? ये वाली। इधर हम x की जगह 0 दर्ज कर देंगे, 2 के साथ x है तो 0 दर्ज कर देंगे, प्लस y इक्वल 4। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 प्लस y इक्वल 4। अब बच्चे यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल 4। अब x को हमने इक्वल रखा था 0 के और y इक्वल आ गया हमारे पास 4। पहले हमने x वाली वैल्यू लिख लेनी है, फिर y वाली। x को 0 के इक्वल रखा था 0 लिख लिया, y को इक्वल रखा 4 के तो 4 लिख लिया। अब यहाँ पर हम कह देंगे मसावात 2 में y इक्वल 0 दर्ज करने से। अब मसावात 2 में हम y की जगह 0 दर्ज कर देंगे, इधर y है तो 0 दर्ज हो जाएगा, इक्वल 4। 2x इक्वल 4। अब आप देखो 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 2, ठीक है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ठीक है, तो x इक्वल आ गया 2। अब x इक्वल आ गया 2 और y को हमने इक्वल रखा था 0 के। ठीक है बच्चे, x इक्वल 2 और y इक्वल था हमारे पास 0। अब बच्चे हम करेंगे इसकी पड़ताल। अब बच्चे पड़ताल में हम लिख देंगे कि मसावात 1 में x इक्वल 0 y इक्वल 0 दर्ज करने से मसावात 1 हमने लिख ली, ये वाली बच्चे मसावात 1। ठीक है, ये हमने इधर लिख ली। अब हम x की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे और y की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे। ऐसे छोटा है या बराबर है 4 के, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 0 छोटा है या बराबर है 4 के। अब बच्चे 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब क्या मसावात बनी? 0 छोटा है या बराबर है 4 के। अब 0 4 से छोटा ही होता है ना, 4 की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 4 बड़ा है और 0 छोटा है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है, क्योंकि 0 छोटा ही होता है इसीलिए ये मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने लिख देना है कि नुक्ता 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। अब हमने पहली मसावात सॉल्व कर ली, ये देखें, ये वाली मसावात सॉल्व कर ली हमने। अब हम सॉल्व करेंगे ये वाली मसावात, सेम यही मेथड से सॉल्व करेंगे। अब बच्चे ये वाली दूसरी मसावात भी हमने लिख ली, इसे हमने दे दिया मसावात 1 का नाम। फिर हमने लिख दिया मसावात 1 की मुतल्लिका मसावात है। मुतल्लिका मसावात बनाने के लिए गैर मसावात के साइन को हमने इक्वल में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर इसे हमने दे दिया मसावात 2 का नाम। फिर हम लिख देंगे मसावात 2 में x इक्वल 0 दर्ज करने से। मसावात 2 कौन सी है? ये वाली। अब इधर हम x की जगह 0 दर्ज कर देंगे, 4 के साथ x है 0 दर्ज हो जाएगा, माइनस y इक्वल 2। 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 माइनस y इक्वल 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस y इक्वल 2। अब आप देखो ये आ गया माइनस y इक्वल 2, y के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब देखो आप 1 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो जाके तकसीम हो जाएगा, साथ में माइनस है तो माइनस भी दूसरी साइड ले जाएंगे। अब 2 को -1 पर जब हम तकसीम करेंगे तो इसका -2 ही आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा y इक्वल -2। ठीक है, अब बच्चे x को हमने इक्वल रखा 0 के और y इक्वल आ गया हमारे पास -2। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि मसावात 2 में y इक्वल 0 दर्ज करने से मसावात 2 कौन सी है? ये वाली। अब इधर हम y की जगह 0 दर्ज कर देंगे, 4x
इक्वल 2 आ जाएगा हमारे पास। अब आप देखो बच्चे 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आकर ये तकसीम हो जाएगा। 4 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, x इक्वल आ गया हमारे पास 1/2। अब बच्चे देखें x इक्वल आ गया हमारे पास 1/2 और y को हमने इक्वल रखा था 0 के। ठीक है बच्चे, अब हम करते हैं इसकी पड़ताल। तो यहाँ पर बच्चे हमने लिख लिया पड़ताल मसावात 1 में x इक्वल 0 y इक्वल 0 दर्ज करने से। अब 4 x की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे और y की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे। 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 - 0 छोटा है या बराबर है 2 के। अब 0 में से 0 माइनस किया तो इसका 0 ही आ जाएगा। अब मसावात क्या जाहिर करती है कि 0 छोटा है या बराबर है 2 के। अब 0 2 से छोटा ही होता है, इसलिए हमने लिख देना है नुक्ता 0 0 मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ऐसे बच्चे आपने अच्छे से लिख देना है। ठीक है, अब हम इन दोनों मसावात को जाहिर करते हैं ग्राफ पर। तो जी स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों ने ऐसे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऐसे भी। इसे x का नाम x डैश y डैश। अब यहाँ पर जो होता है ये सभी पॉइंट्स का 0 होता है और उसे कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब हमने अपने स्केल की मदद से ओरिजिन को किसी ना किसी पॉइंट पर सेट कर लेना है। जैसे इधर हमने 0 पर सेट कर लिया, ये देखें। फिर 0 के बाद आपने 1 सेंटीमीटर के फासले से 1 पर डॉट लगा देना है, फिर 2 पर, 2 के बाद 3 पर 1 सेंटीमीटर के फासले से। ठीक है, फिर 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7। ठीक है, अब इन डॉट्स को नुमायां करने के लिए बच्चे आपने इन डॉट्स के ऊपर लाइन लगा देनी है ऐसे। ठीक है, ऐसे बच्चे आपने इनको नुमायां करने के लिए इनके ऊपर लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पर भी आपने अपने ओरिजिन को किसी ना किसी पॉइंट पर सेट कर लेना है। जैसे हमने 6 पर सेट कर लिया, फिर 6 के बाद 5 4, फिर 3 के बाद 2 के बाद 1 और 1 के बाद आप लोग ऐसे 0 पर डॉट्स लगा देंगे। अब इन डॉट्स को नुमायां करने के लिए इनके ऊपर हम ऐसे लाइंस लगा देंगे। सेम बच्चे यहाँ पर भी हम अपने ओरिजिन को किसी ना किसी पॉइंट पर सेट कर लेंगे। जैसे इधर हमने 6 पर सेट कर लिया, ये देखें। फिर इधर 0 पर एक डॉट लगा देंगे, 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। ठीक है, अब इन डॉट्स को हम नुमायां कर देंगे। अब बच्चे सेम हम y डैश पर लगाने के लिए अपने ओरिजिन को किसी ना किसी पॉइंट पर सेट कर देंगे। जैसे इधर 0 पर कर दिया, अब 0 के बाद 1 पर डॉट लगा देंगे, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। ये देखें, अब इन डॉट्स को नुमायां करने के लिए इनके ऊपर लाइन लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने इन डॉट्स को भी नुमायां कर देना है। अब बारी आ गई नंबर्स लिखने की। ये देखें, ये जो ओरिजिन है सभी पॉइंट्स का 0 है। अब 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस साइड जमा वाले नंबर्स, इस साइड आ जाएंगे माइनस वाले नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये 0, फिर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6। अब y डैश पर भी माइनस वाले नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5। जो डैश लिखा होता है जिनके ऊपर, वहां पर माइनस वाले नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चे देखें, जब हमने अपनी पहली मसावात सॉल्व की, ठीक है, उसका आंसर क्या आया, ये देखें। उसका आंसर आया 0 4, 0 x का, y का 4। अब x का 0 किधर है, यहाँ पर, और y का 4 इधर। ठीक है, पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी y की, और दूसरा आंसर आया हमारा 2 0, 2x का, y का 0। अब x का 2 किधर है, यहाँ पर, और y का 0 इधर है। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे, ये देखें। ठीक है बच्चे, यहाँ पर भी एक एरो लगा देंगे और इधर भी एक एरो लगा देंगे। अब किस मसावात को हल कर कर हमारे ये दो आंसर आए थे, इधर हम ऐसे भी लिख लेंगे कि 0 4, x का 0 y का 4, ये वाला। ठीक है, और ये भी लिख लेंगे 2 0, इस पॉइंट पर लिख लेंगे x का 2 y का 0। ठीक है, अब किस मसावात को हल किया तो हमारे ये दोनों आंसर आए। हमने मसावात सॉल्व की 2x + y = 4, वो वाली मसावात हम इधर लिख लेंगे कि 2x + y = 4। ठीक है बच्चे, अब बच्चे जब हमने दूसरी मसावात सॉल्व की तो उसका हमारे पास क्या आंसर आया, ये देखें। 0 - 2,
0 x का, y का -2। अब x का 0 किधर है, यहाँ पर, और y का -2 किधर है, यहाँ पर। तो इधर हम लिख भी लेंगे 0 -2, ठीक है। और दूसरा आंसर देखें हमारे पास आया 1/2 0, 1/2 x का, y का 0। अब देखें बच्चे 1/2 का मतलब होता है कि 0.5। आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करके देखें 1/2, तो इसका आएगा 0.5, ठीक है। तो अब हम 0 और 1 के दरमियान, ये देखें x का है ना 0.5, अब 0 और 1 के दरमियान देखेंगे इसका हाफ किधर है। तो आपने ऐसे स्केल को सेट कर लेना है 0 और 1 पर। अब बच्चे देखें, जब आपने ऐसे सेट कर लिया ना, इन छोटी लाइंस के दरमियान में ये जो बड़ी लाइन है, ये बच्चे इसका हाफ है, यहाँ पर है हमारा 0.5। तो इधर आप ऐसे लिख भी लें कि 1/2 और 0, ठीक है। ऐसे आप लिख भी सकते हैं 1/2 x का, y का 0। अब ये देखें एक डॉट हमारा ये आया, एक ये आया, तो इन दोनों लाइंस को हम आपस में मिला देंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पर भी आप एक एरो लगा दें, यहाँ पर भी एक एरो लगा दें। अब किस मसावात को हल कर कर हमारे ये दो आंसर आए, हमने मसावात हल की 4x - y = 2। तो वो मसावात हम इधर एरो पर लिख लेंगे, इस एरो पर के 4x - y = 2, ठीक है। अब बच्चे बारी आ गई शेड करने की, ठीक है। अब हम इसका हिस्सा शेड करेंगे। शेड कैसे करेंगे, अपनी पड़ताल का आंसर देखेंगे। अब बच्चे देखें, जब हमने पहली मसावात की पड़ताल की तो उसका आंसर हमारा क्या आया, तो उसका आंसर आया दुरुस्त। जब बच्चे पड़ताल का दुरुस्त आंसर आए तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना होता है। ये वाली लाइन पहली मसावात की है, तो इसका मतलब इसे ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। जब हमने दूसरी मसावात सॉल्व की, उसकी पड़ताल की, तो उसका आंसर भी हमारे पास दुरुस्त आया। इसका मतलब इसे भी हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। लेकिन बच्चे देखें, यहाँ तो हम दूसरी मसावात को ऐसे ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे, लेकिन अगर हम पहली मसावात को यहाँ पर शेड करें तो ये पहली मसावात तो ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगी, लेकिन ये इस लाइन का मुखालिफ सिम्मत हो जाएगा। यानी ये जो लाइन है इसका शेडेड हिस्सा मतलब ओरिजिन के ऑपोजिट हो जाएगा, यानी उलट सिम्मत हो जाएगा। तो हम ये वाला हिस्सा शेड नहीं कर सकते, क्योंकि एक मसावात का तो ओरिजिन की तरफ है, लेकिन दूसरी मसावात का इसका ऑपोजिट हो जाएगा, उलट सिम्मत, ठीक है। तो बच्चे हम बस वो हिस्सा शेड करेंगे जो कॉमन है, यानी जो दोनों लाइंस का ओरिजिन की तरफ बनता है, ये वाला हिस्सा। अब सवाल उठता है ये वाला हिस्सा हमने कहाँ तक शेड करना है। ये बच्चे उन्होंने आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया हुआ है। ये देखें, पिछले दोनों क्वेश्चंस में ये यूज हो रहा था। स्टेटमेंट में उन्होंने हमें बताया है कि x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। x की तरह मुंह खुला है, इसका मतलब x बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब जितनी भी बच्चे जमा वाली वैल्यूज होती हैं वो हमेशा 0 से बड़ी होती हैं, माइनस वाली वैल्यूज 0 से छोटी होती हैं। यानी हमें ऐसे चाहिए 1 2 3 जमा वाली वैल्यूज। अब बच्चे एक ग्राफ की ना ये समझिए आप, ये x हो गया, x डैश हो गया, y y डैश। अब ये x y इन दोनों में होते हैं जमा वाले नंबर्स, x भी जमा का होता है, y भी जमा का होता है ना। और जो दूसरा इसका रुबा होता है उसमें देखें x डैश y, x डैश का मतलब माइनस वाले नंबर्स, y के होते हैं जमा वाले नंबर्स। और तीसरा रुबा में x डैश माइनस और y डैश भी, यहाँ पर y डैश होता है, y डैश भी माइनस होते हैं। ये देखो x डैश भी माइनस, y डैश भी माइनस। और चौथा रुबा में x जमा का होता है, y डैश माइनस का होता है। लेकिन हमें x भी जमा का चाहिए और y भी जमा का चाहिए, दोनों 0 से बड़े नंबर होने चाहिए। इसीलिए सिर्फ हम पहले रुबे वाले हिस्से को शेड करेंगे, यानी हम सिर्फ यहाँ से लेकर इतने हिस्से को ही शेड करेंगे जो x y में आता है और जो ओरिजिन की तरफ कॉमन हिस्सा है, ठीक है। इस हिस्से को ही, सिर्फ इतने हिस्से को ही हम अच्छे से शेड करेंगे, ठीक है बच्चे। ऐसे हम अच्छे से शेड कर देंगे। अब शेडेड हिस्से के कोने वाले पॉइंट्स देखें, एक तो ये कोना है,
इसे दे देते हैं ए का नाम, जहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। दूसरा शेडेड हिस्से में ये भी कोना आ रहा है, इसे दे देते हैं बी का नाम। इसकी वैल्यू हमें पता है कि 1/2 0 है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा ये वाला कोना है, इसे दे देते हैं सी का नाम। यहाँ पर भी हमें पता है कि सभी पॉइंट्स का 0 होता है, यानी इधर एक्स भी 0 होगा और वाई को भी 0 होगा। और दूसरा कोना हमारे पास ये वाला है जो शेडेड हिस्से में आ रहा है, इसे हम दे देते हैं डी का नाम। इसकी वैल्यू भी हमें पता है 0 4। अब बच्चे बी कोने के भी पता है, सी की भी, डी की भी, लेकिन ये जो ए कोना है ना, हमें इसका नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब इसके नकात मालूम करने के लिए हम दोनों ये जो हमने मसावातें हल की हैं ना, इन दोनों मसावातों को जमा कर देते हैं। पहले हम अपनी मसावात लिख लेते हैं। ये दोनों मसावात हमने लिख ली, ये जो स्टेटमेंट में थी जिसे हमने सॉल्व किया था, ये देखिए ये दोनों, लेकिन उन्हें मुतल्लिका मसावात की शक्ल में लिखा, मतलब यहाँ पर ये वाला साइन नहीं लगाया, इधर हमने इक्वल का साइन लगाया है। जब भी मुतल्लिका मसावात में चेंज करना होता है तो गैर मसावात के साइन को इक्वल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चे इसे हम दे देते हैं मसावात 1 का नाम और इसे दे देते हैं मसावात 2 का नाम, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपने लिख लेना है मसावात 1 और 2 को जमा करने से, ठीक है। अब बच्चे ऐसे आपने लिखकर ये दोनों मसावात आपने लिख लेनी है। 2x + y = 4 और नीचे आ जाएगा 4x - y = 2, ठीक है। अब देखो 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। 4 में 2 प्लस किया, इसका आ गया 6x, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पर भी 4 में 2 प्लस करेंगे तो इसका 6 आ जाएगा। अब क्या आया, 6x = 6। अब देखो बच्चे, देखो 6 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। 6 से कट गया, x = आ गया 1। अब बच्चे x = आ गया हमारे पास 1, लेकिन y की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x = 1 को मसावात 1 में दर्ज करने से। चाहे आप मसावात 1 में दर्ज कर दें, चाहे 2 में दर्ज कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। x = 1 मसावात 1 में दर्ज करने से। और बच्चे ये नहीं आप लाइन लगा के ही करने लग जाओ, आप दूसरे पेज पर कर लीजिएगा। इधर जगह कम थी तो मैंने कहा इकट्ठा ही कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखो 2, यहाँ पर x है तो x की जगह 1 दर्ज कर देंगे, प्लस y = 4। चाहे आप पहली मसावात में दर्ज कर दें, चाहे दूसरी में, आंसर सेम ही आएगा। 2 1s are 2 प्लस y = 4। y, अब 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल की दूसरी साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस किया तो इसका कितना आ जाएगा, 2, ठीक है बच्चे। अब x = आ गया हमारे पास 1, y = आ गया 2। तो ये हमारे पास नुक्ता A आ गया, ठीक है। अब बच्चे ये जो नुक्ता A है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, x = 1, y = 2, ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास तीनों नुक्तों की हमें वैल्यूज पता चल गई ना। अब हम z की कीमत मालूम करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे हम ऐसे लिख लेंगे कि खित्ते के कोनों के नकात 0 0 0 4 1 2 0 1 2 हैं। खित्तों के कोनों के नकात ये वाले बच्चे, ये देखो 0 0 1/2 0 0 4 1 2, ये A B C D के नकात, ठीक है, ये वाले सही है, वो हमने इधर लिख लिए। फिर हम कहेंगे अब हम कोनों के नकात पर z = 2x + 3y की कीमतें मालूम करते हैं। ये बच्चे इसकी z = 2x + 3y की, जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है, ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब z, अब देखें पहले हम 0 0 पुट करके देखेंगे, ये x का 0, ये y का, पहली रकम x की, दूसरी y की। अब हम x की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे और y की जगह भी 0 दर्ज कर देंगे। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 3 को 0 के साथ किया 0। अब 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। z = अब देखो 2, अब हम x की जगह 0 पुट कर देंगे, y की जगह 4 पुट कर देंगे। पहली रकम x की, दूसरी y की, ठीक है। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 4 3s are 12। अब 12 में 0 प्लस करेंगे तो इसका 12 ही आ जाएगा। अब बच्चे देखें हमने 0 4 भी पुट कर लिया, अब हम पुट करेंगे 1/2 0। अब 2 ये वाला, x की जगह पुट करेंगे 1/2, पहली वैल्यू x की, प्लस 3
y की जगह पुट करेंगे 0, 2 2 से कट गया तो पीछे रह गया 1 प्लस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 और 1 में 0 प्लस करेंगे तो इसका 1 ही आ जाएगा। अब z इक्वल 2, अब हम x की जगह पुट करेंगे 1 प्लस 3, y की जगह अब हम पुट करेंगे 2, ठीक है। 2 1s are 2, 3 2s are 6, 6 में 2 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 8। अब आप देखें बच्चे किस कोने पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है z की, देखें 12, इस पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है z की, तो बस हम यहाँ पर लिख देंगे पस z की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत, z की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कोने के नुक्ते, किस कोने के नुक्ते पर है, हमने क्या पुट किया था, 12 जो आया 0 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोने के नुक्ते 0 4 पर 12 है, साथ में कीमत भी लिख देंगे, ठीक है। जी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कोने के नुक्ते 0 4 पर 12 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही था, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।